नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगले टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, इन्होंने एक स्पेशल टाइप का सर्किट था उसको एक नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि उसकी एक खास बात थी। जैसे एक सर्किट है, इसमें देखो ये P, कोई ये रेजिस्टेंस है P, ये है Q, ये है R, ये S, और यहाँ पे जो मिडिल ब्रांच है इसमें भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे तो हमने गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है, और सपोज करो गैल्वेनोमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो G है, G एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो ऐसे करके ये 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, P, Q, R, S, और मिडिल ब्रांच में कोई भी मान लो G रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये इस तरीके से एक नेटवर्क होता है, एक सर्किट होता है। अब इसमें डायरेक्टली कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल में नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि बीच में से एक और ब्रांच जा रही है, और ये दोनों पैरेलल में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाला सिरा तो एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरा सिरा डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस टाइप के सर्किट में एक खास बात होती है कि अगर इसमें आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो, जैसे P और Q का रेशियो, P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो अगर बराबर हो, कौन कौन बराबर हो, P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो अगर बराबर हो, तो मिडिल ब्रांच में करंट जीरो हो जाता है। IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो फ्लो होगा। ऐसा क्यों भाई? जैसे मान लो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अगर इस ब्रांच में करंट जीरो है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि B पॉइंट और D पॉइंट इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया होगा। क्या बराबर हो गया? B और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया। और दो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। तो अगर P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो आपको बराबर दिख जाए तो इसका सिंपल सा मतलब है B और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है इससे, और उसकी वजह से जो मिडिल ब्रांच है उसमें करंट जीरो बन जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस। तो अगर इनमें से कोई भी एक सिचुएशन दिख जाए, आपको बोले B और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब मिडिल ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा, तो मतलब बैलेंस कंडीशन है। या ऐसे बोल दे कि P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो बराबर आ रहा है, तब भी ये क्या होगा? बैलेंस कंडीशन होगी। तो ये बैलेंस कंडीशन है ना। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला कि ये रेशियो बराबर होगा तो करंट जीरो हो जाएगा? तो इसको प्रूव करके देखेंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। देखो प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मिडिल ब्रांच है उसमें करंट जीरो है। अभी कंडीशन पता नहीं है कि कब जीरो होगा, हमने एज्यूम कर लिया कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे करंट जीरो फ्लो हो रहा है। लेट IG इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब फाइंड करते हैं कि उसके लिए P और Q और R और S में क्या रिलेशन होना चाहिए। ये रिलेशन अगर आ गया तो इसका मतलब प्रूव हो गया, ये है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, बैलेंस कंडीशन वाला। तो देखो यहाँ पे आपको एक लूप दिखेगा। पहले तो कुछ करंट एज्यूम कर लो। जैसे इधर से मान लो करंट I पहुंचा। अब I करंट टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर जाएगा I1 करंट और इधर जाएगा मान लो I2 करंट। फिर इधर से I1 करंट इस पॉइंट पे पहुंचा, इसमें करंट जीरो हमने एज्यूम कर रखा है, तो ये I1 करंट सीधा इधर चला जाएगा, और इधर से I2 करंट आएगा, इधर से जीरो करंट आएगा, तो इधर से I2 करंट आगे निकल जाएगा, है ना, ये सीधा इधर चला जाएगा। इसमें तो करंट जीरो है ना ब्रांच में। अब ये I2 यहाँ पे पहुंचा, इधर से I1 पहुंचा, टोटल करंट कितना बना? I1 प्लस I2। तो देखो यहाँ पे I करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, I1 I2 में वापस ऐड होके टोटल करंट I बन जाएगा। अब ये वाला जो लूप है ABDA, कौन सा लूप? ABDA, इस लूप की मैं बात कर रहा हूं। इस लूप के लिए मैं KVL अप्लाई कर रहा हूं, फॉर लूप ABDA। और क्या अप्लाई करना है? KVL अप्लाई करना है। चलो करो अप्लाई। यहां से चले, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस I1 इंटू P, रेजिस्टेंस की वैल्यू P है, करंट I1 है, तो I1 इंटू P हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। फिर इधर आए, सॉरी इधर नहीं, इधर गए, इधर से इस लूप के लिए लिखना है तो इधर से नीचे आए, नीचे आए तो इसमें करंट जीरो है मिडिल ब्रांच में, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो जीरो लिख देता हूं। फिर आगे गए, फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो करंट इधर आया, हम उल्टा जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस लेना है ना। क्या लेना है? प्लस I2 इंटू R इक्वल टू, घूम के उसी पॉइंट पे आ गए तो इक्वल टू जीरो। अब ये I1P अगर उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, I1P इक्वल टू इधर क्या बचेगा? I2R बचेगा।
तो ये पहली इक्वेशन आ गई। आया समझ में? इसी तरीके से ये जो दूसरे वाला लूप है इसके लिए भी हम केवीएल अप्लाई करेंगे। फोर लूप देखो बी सी डी बी बाई केवीएल, चलो अप्लाई करो। इधर से चले, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस आई वन इंटू क्यू, है ना, आई वन इंटू क्यू। फिर इधर आए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस आई टू इंटू एस। मिडिल ब्रांच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट जीरो है तो जीरो लिख देता हूं। इक्वल टू क्या आ जाएगा, घूम के उसी पॉइंट पे आ गए तो जीरो। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये उधर ले जाओगे तो आई वन क्यू इक्वल टू इधर क्या बचेगा आई टू एस, ये दूसरी इक्वेशन। क्या दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए, कंडीशन आ जाएगी, देखो दोनों को डिवाइड करो बाई डिवाइडिंग इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई टू, ये कर रहा हूं मैं। तो आई वन पी अपॉन आई वन क्यू, तो क्या आएगा पी अपॉन क्यू, आई वन तो कैंसिल, इधर आई टू आर अपॉन आई टू एस क्या आएगा आर बाई एस, आई टू कैंसिल हो जाएगा ना। अरे बोलो, इसका मतलब क्या कंडीशन निकल के आई, P अपॉन क्यू बराबर आर बाई एस। इसका मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है अगर इसमें मिडिल ब्रांच में करंट जीरो है तो इसका मतलब P और Q का रेशो और R और S का रेशो बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ रहा है इसका मतलब करंट जीरो है। भाई अगर करंट जीरो है मिडिल ब्रांच में तो कंडीशन आई P अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस। या उल्टा बोल दो कि अगर किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में P और Q का रेशो और R और S का रेशो बराबर आ गया तो मिडिल ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा जीरो। भी अगर इससे ये हमने सॉल्व कर लिया तो इससे ये भी आ सकता है। तो ये एक तरह से इसका प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर है तो मिडिल ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, अगर ये बैलेंस होगा तो क्या करना है, फिर इस मिडिल ब्रांच का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। भाई जब इसमें करंट ही जीरो है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं खाएगी ये ब्रांच, तो इसको हटा दो चाहे सर्किट से। तो जैसे ही आप इसको हटा दोगे तो ये करंट I1 सीधा इधर से इधर चला गया, मतलब ये दोनों सीरीज में है। इधर से ये I2 करंट सीधा इधर चला गया, मतलब ये भी दोनों सीरीज में है। फिर ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में होगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे इसको, है ना। तो इस तरीके से सर्किट इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है और कोई क्वेश्चन आ गया इस पे तो आपको फिर किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो ये अप्लाई करने हैं सर्किट में और उसके बाद में इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर देना है, तब ये करना पड़ेगा। तो इस तरीके से किया जाता है इसको। आया समझ में? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। ये जो बैटरी इससे कितना करंट लिया जा रहा है सर्किट में वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। मान लो सर्किट से हमने बैटरी से हमने आई करंट लिया है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एक सर्किट दे रखा है इसमें आप बता सकते हो क्या कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में है, बता सकते हो देख के? R1 R2 R3 क्या ये सीरीज में है? नहीं जी। क्यों? क्योंकि देखो बीच में और भी ब्रांचेस निकल के जा रही है तो इनको सीरीज में नहीं बताएंगे। क्या R1 और R4 ये पैरेलल में है? इन दोनों का एक सिरा तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या दूसरा सिरा भी आपस में जोड़ दिया? नहीं, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो ना तो कोई डायरेक्टली सीरीज में है ना ही कोई पैरेलल में है, तो फिर ये कौन सा सर्किट है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक्चुअल में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ। ABCD ये मैंने कुछ पॉइंट्स के नाम रख दिए, इसको मैं वापस ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये A पॉइंट है और इधर ये हो गया अपना D पॉइंट, ये उधर A पॉइंट है, ये इधर D पॉइंट है। B और C पॉइंट बीच में है, ये B पॉइंट मान लो और ये अपना C पॉइंट मान लो। तो इधर अब वापस से सर्किट को ड्रॉ करना है। A और B के बीच में 1 ओम है, A और B के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये लो जी 1 ओम लगा दिया। फिर B और C के बीच में 5 ओम है, B और C के बीच में कितना है 5 ओम। फिर B और D के बीच में 2 ओम है, B और D के बीच में कितना है 2 ओम। फिर A और C के बीच में 2 ओम है, A और C के बीच में 2 ओम कनेक्ट कर दो। और C और D के बीच में 4 ओम है, C और D के बीच में 4 ओम। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बस वायर्स को टेढ़ा मेढ़ा जोड़ रखा है कंफ्यूज करने के लिए।
तो ये एक्चुअल में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसके अक्रॉस आपने 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाए, पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम सर, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। कैसे चेक करना होता है? आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशो चेक करो। 1 और 2 का रेशो 1/2, 2 और 4 का रेशो 1/2, इसका मतलब रेशो सेम आ गया, यानी कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस है तो क्या होगा? जो मिडिल ब्रांच है, यानी कि ये जो 5 ओम वाली जो ब्रांच है ना, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, सो दैट करंट थ्रू द 5 ओम विल बी 0। और अगर इस ब्रांच में करंट 0 है, इतनी इतनी ब्रांच में 5 ओम में अगर करंट 0 है, 5 ओम में अगर करंट 0 है, तो क्या हम इसको सर्किट से हटा सकते हैं? इसका कोई यूज नहीं है ना। अब देखो हटा देता हूं। जब इसका कोई यूज ही नहीं है सर्किट में 5 ओम का, तो इसको हटा दो। ये लो जी, हटा दिया इसको। ठीक है, अब क्या बचा? देखो ये सर्किट सिंपल सा बचा है, ये 1 ओम और ये 2 ओम, ये सीरीज में, अब 1 + 2 3 हो गया, ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये भी सीरीज में है, तो 2 + 4 6 हो गया। अब ये जो 3 ओम आया, ये जो 6 ओम आया, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/RP = 1/3 + 1/6, एलसीएम ले लिया 6, ये आया 2 + 1, यानी कि 3/6, 1/2 आ गया। तो RP आ गया अपना, उल्टा कर दो इसको, 2 ओम। तो करंट कितना है सर्किट में? तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपके पास आ चुका है। तो करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपने सप्लाई किया 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2 ओम, आंसर आया 2 एम्पियर। यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो रहा होगा वो होगा 2 एम्पियर के बराबर। ऐसे सॉल्व कर देना है। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।